हाँ, क्या जानना चाह रहे हैं आप? ये कौन आ रहा है मेरे पास रात में? समझ गए? ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। वो मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो आपका ऐसा मानना है कोई आता है कोई जाता है, तो गीता ऐसा क्यों हाँ। कहती है? कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, सर्व सर्व खलविंदम ब्रह्म है, ऐसा क्यों कहती है गीता फिर? कोई मरता नहीं कोई जीता नहीं, ये अपना आत्मा तो कभी सदा अमर है, ऐसा क्यों कहता है फिर? मैं तो कुछ जानता नहीं बाबा जी, इसलिए आप तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ कि जिंदा गुरु चाहिए। आप तो मरे हुए लोगों के पास में बैठ गए, फोटो के पास अगरबत्ती लगा के, और कहते हो कि ज्ञान मिलेगा, फिर कहोगे कि नहीं हम तो भगवान है। वो तो तुम कौन हो भाई? गीता ऐसा क्यों कहती है? अर्जुन जो तुम हो मैं हूँ क्यों कहती है फिर? मतलब दोनों भगवान है फिर तो। लेकिन गुरु जी तो मेरे थे, लेकिन चल बसे तो आप भी चल, हेलो, आप भी चल बसोगे, मैं भी चल बसूंगा। जिसे चल बसना कह रहे, जिसे चल बसना कह रहे उसे मरना कहते हैं, और शरीर तो मरेगा ही। हाँ, वो तो सबको एक दिन जाना तो होगा। पर आप जो है मुझसे ज्ञान नहीं ले पाओगे, आप तो मुझे नाम से पुकार रहे हो। क्योंकि पहला शर्त तो यही होता है कि श्रद्धा और विश्वास चाहिए, जिनसे हम लेने जाएं उनके प्रति समर्पण भाव हो। और गुरु तो बनाया नहीं जाता जी, गुरु को बना जाता है जी। आपने वीडियो देख लिया तो भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर ये श्रद्धा कर लेते तो कुछ लाभ तो हो ही जाता। अभ्यास कर लेते जो विधि बताई गई तो कुछ लाभ तो जरूर हो जाता। लेकिन अंतिम लाभ के लिए तो आपको समर्पण भाव चाहिए होगा, प्रत्यक्ष रूप में सीखना भी, और उनके दृष्टिपात भी चाहिए होगा जिसपे आप श्रद्धा करो। उनके बताए साधना को करोगे वीडियो के द्वारा, ठीक है, पर स्पर्श तो आमने सामने में ही होता है ना। तो मैं सही है, इसीलिए तो आपसे राय मांग रहा हूँ। मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ? आपको प्रत्यक्ष गुरु चाहिए। आपने अभी कहा कि आपके गुरु स्वर्गवासी हो गए हैं। एक व्यवहारिक बात समझते हैं, चलिए। आपका बच्चा है, अगर पढ़ने जाता है, ऐसा ना हो, लेकिन अगर हुआ कि आपके बच्चे का टीचर खुदन खास्ता किसी कारणवश मर गए, अरे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मर गए तो आप क्या बोलोगे? नहीं बेटा वो तो गुरु थे, गुरु तो कभी मरता नहीं है, अगरबत्ती लगा उनके फोटो में और वहीं पढ़ने जा। तो संभव है कि ज्ञान मिलेगा? या फिर दूसरा तरीका, समाज वाले बोलते हैं शिव मेरे गुरु हैं। अरे शिव मतलब तो शांत स्वरूपात्मा होता है, और तो तुम में है ही, और तो गुरु है ही। पर ज्ञान के लिए तो आपको प्रत्यक्ष रूप में आप जैसा व्यक्ति चाहिए ना, जो आपके सवालों का जवाब दे, कभी बात हो जाए, कभी देख भी लो। तो इस तरह के ढोंग दसरा में क्या मतलब? हम आम बातें हम करते हैं व्यवहारिक की, और ज्ञान जोड़ रहे हैं। हम बात पढ़ाई की कर रहे हैं व्यवहार में, और हम ज्ञान है वहां पे कि नहीं बेटा आत्मा कभी मरता नहीं, गुरु हुआ। जैसे हम ज्ञानी हो गए, अब ज्ञानी हो गए तो पढ़ने की क्या जरूरत? और अगर ज्ञानी नहीं है तो गुरु की जरूरत ही जरूरत। या फिर तो हम ज्ञानी हो गए कि गुरु कभी नहीं मरता, अगरबत्ती लगाएंगे उनके सामने बैठेंगे, तो हम ज्ञानी की जैसे बात कर दिए, और कर रहे हैं व्यवहार। तो दोनों बात अलग है ना। अलग है। व्यवहार में जैसे कि हम कुत्ते के साथ तो नहीं खाते हैं, और अगर ज्ञान में हम कहे तो कुत्ते की आत्मा और हमारी आत्मा दोनों तो एक है। तो क्या हम उनके साथ सोएंगे जी गले लगा के? अरे भाई व्यवहार अलग है। पैर के जूते को पैर में ही रखते हैं, सर में थोड़ी लगाते हैं। लेकिन ज्ञान दृष्टि में जूता जूता है और आत्मा आत्मा है। अब जूता का मतलब है ये शरीर मरने वाला, लेकिन जरूरी तो है शरीर ज्ञान लेने के लिए। तो गुरु, सबसे पहली बात तो आपको गुरु करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक उस गुरु के शरण होना चाहिए, जीवित गुरु के। लेकिन अब बात आती है, आपके गुरु जी तो थे और आपने पढ़ाई कुछ कर रखा है और आपको कुछ अनुभव भी होते हैं, अच्छी बात, आपने कुछ साधना करा, गुरु दीक्षित रहे, गुरु का आशीर्वाद रहा आपके ऊपर। अब उसी बच्चे को उदाहरण लेते हैं, जो आपका पढ़ने वाला बच्चा है। मान लेते हैं वो मैट्रिक पढ़ रहा था और उसके गुरु चल बसे,
तो क्या आगे की पढ़ाई वो मैट्रिक के आगे ही तो करेगा ना, दूसरे स्कूल में जाएगा तो। हाँ, जाना तो पड़ेगा। हाँ, अब पीछे तो नहीं पढ़ेगा, गुरु बदल दिया तो। और एक बात बताऊं, गुरु को बदल भी नहीं सकता कोई, गुरु तो एक ज्ञान स्वरूप है, तो गुरु को कैसे कोई बदल पाएगा। और विद्या को भी नहीं बदल पाएगा, तभी तो आगे की पढ़ाई करेगा, बोला मैंने, शुरू से पढ़ाएगा तो नहीं कहा। हाँ, जितनी आपकी ऊंचाइयां आ गई है आध्यात्मिक जगत में, उसके ऊपर ही पढ़ाएगा। तो आपके सवालों का जवाब शायद मैंने दे दिया होगा, 3 सवाल थे आपके। हाँ, आपको जो अनुभव हो रहा है वो क्या, वो आप ही का अनुभव है, और आप गुरुजी शरीर छोड़ चुके हैं तो क्या करना चाहिए। और तीसरा सवाल कि आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और कैसे आप आगे कर पाओगे आध्यात्मिक यात्रा। तो इन 3 सवालों का, तीनों चारों सवालों का जवाब मैंने दिया है। आप फाइनल बात और बता दूं, आपको पढ़ाई करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में गुरु चाहिए आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए। जी जरूर। हाँ, और कैसे होगा ज्ञान। हाँ, आप कहाँ से है स्वामी जी? देखो जी, मैं तो वैसे मेरा स्पेशल कोई आश्रम नहीं है। हाँ जी। फिलहाल तो अभी छत्तीसगढ़ में हूँ, लेकिन आपको साधना शिविर उत्तराखंड में 29 अप्रैल को लगा रहे हैं हम, जिसमें सेलेक्टेड जाएंगे, और जो पहले से अपना सीट कंफर्म करेंगे, क्योंकि ऊपर व्यवस्था भी करनी होगी। हाँ, फ्री है, लेकिन खाने का, आने का, जाने का तो आपका लगेगा। हाँ, और 7 दिन की साधना है, वैसे कहा जाए तो टोटल 10 दिन लग जाएंगे सब मिला के। तो इस 10 दिन की जो खर्चे लगेंगे वो आपके लगेंगे, और उसमें साधना में योग, ज्ञान, भक्ति, क्रिया, वेदांत, संपूर्ण जो भी आप गुप्त विद्याएं हैं ना, वो संपूर्ण आपको सिखाई जाएगी। अगर आप आना चाहो तो, अगर आप उत्तराखंड बोला ना आपने? ऋषिकेश में आप मिलेंगे। ऋषिकेश में? लेकिन मैं आपको आगे लेके जाएंगे, हमारे कोई साधक आएगा जो आपको आगे लेकर आएगा, जहाँ पे केदारनाथ है उसके साइड में जंगल है, वहां पे 50 किलोमीटर साइड में, और कुटिया बनी हुई एकांत जगह है, जहाँ पे स्वामी राम तीर्थ जी तपस्या करते रहे हैं। और आज भी घनी जंगल है, आज भी वहाँ चिड़िया चू नहीं करती है, और आज भी वहाँ पे ठंडी होती है। फिलहाल तो बर्फ जमी है। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे शांत जगह में पूरी व्यवस्था की जाएगी आपको, और लगभग 15-20 लोग हो सकते हैं वहाँ पे सेलेक्टेड। तो आप अगर आना चाहते हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो, तो मैं डिटेल एड्रेस और क्या लेके आना होगा, कितने खर्चे हैं आपके, वो सब बता दूंगा। ठीक है स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का, और आपका खूब खूब धन्यवाद, आभार। मैं ये जो मेरे काम में जुटा हूँ ना, हाँ जी, उसमें से अभी सिम कार्ड हुआ मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन दीपावली को मेरे को समय मिलता है, दीपावली के दिनों में। हाँ जी, तो बीच में अगर समय मेरे को मिल जाएगा ना, तो आपका नंबर मेरे पास है, मैं आपका कांटेक्ट करूंगा। नहीं, मैं ऐसे पर्सनली नहीं मिल पाता हूँ जी, सिर्फ साधना शिविर में मिलता हूँ। हाँ हाँ, तो साधना शिविर की जानकारी के लिए तो यूट्यूब पे जुड़े रहो, और हमारा वेबसाइट भी है मंत्रज्ञान.com, उस पर भी डिटेल एड्रेस मिल जाएगा आपको। लेकिन मेरे को अगर समझो कि मेरे को टाइम मिल गया, मैंने 10 दिन निकल गया, तो आपसे मैं कांटेक्ट तो कर सकता हूँ ना? देखो, सिर्फ आप मेरे से बातें कर सकते हो व्हाट्सएप में, या फिर मैं जब लाइव आता हूँ ना यूट्यूब में, तब प्रत्यक्ष रूप में मिलना है तो साधना शिविर में ही आना होगा। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं साधना करने के लिए मेरे को 10 दिन मिल जाए तो मैं आना चाहता हूँ, समझ गए? अभी उम्र कितनी है? 42 उम्र तो आपकी बीत गई। आज तक तो आपने ऐसे कोई मजे नहीं लिए अपने जीवन के आत्मिक आनंद का, और आपने समय नहीं निकाल पाया, और आप कहते हो कि अब निकाल लोगे। हाँ, तो कैसे संभव है ये दोनों बात? पहले मेरे जीवन में आपने पहला ही ऐसा कोई साधु है कि ऐसी बात बताई, समझो? अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बताया, चलो आ जाओ मेरे पास, मैं 10 दिन में आपको ऐसा कर दूंगा, ऐसा बताऊंगा। ऐसा मिला ही नहीं, तो कैसे करूं?
मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ, उम्र तो बीती जा रही है। आप कहते हो 42 साल बीत गए और उसके बाद आगे अभी समय नहीं मिल रहा है, आगे मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं होता। अंतिम समय में हाँ करूंगा बोलोगे तब तो आप बैठने की क्षमता नहीं रखोगे, शरीर जर्जर हो जाएगा। हाँ और भी आपने बोतलों में, आपकी खोपड़ी वाली बोतलों में आप बहुत कुछ जानकारी भर चुके रहोगे, खाली करने माउथ हाँ लगेगा। हाँ, वो तो है। तो चलो ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा समझो आप। आपको मैं फोन तो कर सकता हूँ ना? फोन में बात नहीं हो पाती है, मैं फोन इसलिए उठा लिया हूँ क्योंकि हाँ मुझे लगता है कि साधना सीर वाले कॉल किए होंगे या आती इमरजेंसी वाले, क्योंकि मैंने हाँ व्हाट्सएप नंबर लिखा है ना, इसे तो कॉलिंग नंबर तो नहीं लिखा है यूट्यूब पे। हाँ, व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, फिर तो व्हाट्सएप नंबर है, मतलब मुझे लगता है कि लोग जानकारी के लिए व्हाट्सएप करेंगे और सिर्फ साधना शिविर पे करेंगे, हाँ हाँ हाँ, इसलिए। कोई बात नहीं, आपको व्हाट्सएप में मैसेज तो कर सकता हूँ ना। साधना शिविर में आने वालों के लिए दे रखा है ना मैं तो व्हाट्सएप नंबर, जो भी सवाल जवाब यूट्यूब पे करिएगा। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ठीक हाँ जी, ओम नमो नारायण। ठीक है।